हाय गाइस, कैसे चल रहे एग्जाम की प्रिपरेशन। बात की जाए सर, यहाँ पर हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मीटर या प्रोसोडिक फीचर्स की बात करें तो क्लास बहुत आसान होने वाली है। क्या सर इस टॉपिक को पूरी तरह शो कर सकते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद हमारा टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। यस, दिस विल शो 100% शो कि अगर इस वीडियो को लास्ट देखते हो तो प्रोसोडिक फीचर के बिगनिंग तो हम क्लियर कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो अकेली नहीं है, 3 से 4 वीडियो नहीं लगेगी इसी सीरीज में, जिनको कंटिन्यू सीरीज में आपने देखना है। Let's start the class. The first thing we are having about the meter. मीटर क्या होता है सर? मीटर फुट सेंटीमीटर नहीं, ये वो नहीं। दिस इज मीटर, जहां पे हम क्या करते हैं सर, रिदम देखते हैं। द फ्लो ऑफ द वर्ड्स दैट बीन यूज्ड इन अ प्रोज। प्रोज रेफर करता है पोएट्री को, पोएट्री को बोला गया। तो हियर इट मेजर्स, आई रिपीट, इट मेजर्स द रिदम ऑफ अ लाइन ऑफ द वर्स। सर ये वर्स क्या है? पोएट्री, अ पॉइंट। तो तीन चीजें यहां पे एक स्टेटमेंट में, पहला मेजर्स, दूसरा रिदम। रिदम लय और ताल बनाना। आप उसको लय और ताल कैसे बनती है, कैसे क्लियर करते हैं लय और ताल को, तो इसका सिंपल सा प्रोविजन बताता हूं आपको। किसी पोएट्री को पढ़ते हुए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक फ्लो होना चाहिए। द फ्लो दैट कम्स विद द पोएट्री मींस द राइमिंग स्कीम, द ए बी बी जो आप फॉलो करते हैं उसकी बात की जाए सर, दा डम डी डम, इसको बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये स्लेबल के कॉन्सेप्ट को जो मैं अभी बताने वाला हूं आपको ना। इससे दूसरे वर्ड्स में मैं बोलूं, the rhythmical pattern, I repeat, the rhythmical pattern of the stressed and unstressed। अभी stressed और unstressed मुझे नहीं पता क्या था, सीधे सी बताऊंगा आपको। syllable in a verse, तो सर यहां आ गया syllable। अब ये syllable क्या है इसको समझना जरूरी। when somebody says syllable, you will have an idea in your mind, sir, it's all about a word that is having a vowel sound। Whether it's a vowel sound or consonant, I don't know, but really I do know that it creates vowel sound। कोई भी एक ऐसा वर्ड जो vowel sound क्रिएट करता है is known as to be syllable। तो syllable की डेफिनेशन मुझे यहां पे क्लियर होती है। syllable क्या है? कोई भी एक ऐसा वर्ड जो साउंड क्रिएट करता है। कौन सा? vowel sound। तो इसको समझते हैं। यहां आ गया मेरे पास syllable। इस syllable को दो फॉर्म से मार सकता हूं मैं सर, द मोनोसिलेबिक और डायसिलेबिक। अब ये मोनोसिलेबिक क्या होता है, डायसिलेबिक क्या होता है? अब डायसिलेबिक के आगे प्रोविजन मैं रेफरेंस आपको बताऊंगा, कई सारे होने वाले हैं जिनको बहुत तसल्ली से समझेंगे। अब ये वीडियो लिख के देता हूं, कोई भी कैसे भी नहीं बनाने वाला। ऐसी वीडियो हम कॉपी करने के बाद में बना देंगे इसके, तो हो सकता है। लेकिन आपने बोला सर इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, सिलेबल दो पार्ट में बटा सर, मोनोसिलेबिक और डायसिलेबिक। मोनोसिलेबिक सर रैट एंड मैट, सर रैट हो गया, मैट हो गया, कैट हो गया, बैट हो गया, हैट हो गया। सर एक ही साउंड आ रहा है तो स्पीड थोड़ी बढ़ गई। रैट, मैट, कैट, हैट, बैट, ये सब क्या है? सब सबके सब में सिर्फ एक साउंड आ रहा है, एक वोवल साउंड आ रहा है। तो आपने कहा सर दीज आर मोनोसिलेबिक, अकेला सिलेबल है पर वो अकेला पूरी तरह से। देन विल कम टू द नेक्स्ट वन, मेंशन, टेंशन, पेंशन। सर अब ये मेंशन, आई रिपीट, मेंशन, दो अलग अलग साउंड क्रिएट करें। मतलब सर मेरे को बताया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तीन सिलेबल आ गए। शी इज ब्यूटीफुल। अब शी इज एक ही साउंड आता, ब्यूटीफुल, तीन सिलेबल। सर सिलेबल क्या होता है? जब हम पार्ट्स को बांट देते हैं अलग अलग, मतलब देखते हैं कितने साउंड क्रिएट हो रहे हैं, कितने साउंड्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो आपने कहा स्लेबल को डिफाइन करना है, तो सर जहां भी मेरे पास क्या आता है, मेरे पास साउंड, वोवल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अब इस स्लेबल दो तरह होते हैं, एक होता है स्ट्रेस्ड, दूसरा होता है अनस्ट्रेस्ड। आई रिपीट माय वर्ड, वन इज स्ट्रेस्ड एंड द अदर वन इज अनस्ट्रेस्ड। अब सर स्ट्रेस कौन सा होता है, अनस्ट्रेस्ड कौन सा होता है? स्ट्रेस जिसमें जरूरत से ज्यादा हमें एफर्ट करनी पड़ती है, ग्रेटर एफर्ट वाज बीइंग रिक्वायर्ड टू प्रोनाउंस दैट पर्टिकुलर वर्ड, स्ट्रेस्ड। सर जिसमें कुछ एफर्ट नहीं लगती, हम उसे वीक वॉवल या स्लेबल भी कहते हैं, दैट इज नोन एज टू बी अ स्ट्रेस और अनस्ट्रेस, होता है अनस्ट्रेस। अब इसको समझ रहे थोड़ा तसल्ली से। हमने कहा सर वन स्ट्रेस एंड अदर अनस्ट्रेस इज नोन एज फुट और फीट, और आई मस्ट से द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस्ड स्लेबल इज नोन एज फुट और अ मीटर, स्मॉलेस्ट यूनिट होती। जहां दो या दो से ज्यादा फुट या फीट मिल जाते हैं वो क्या था? मीटर। क्या कहलाता हो? मीटर। तो आपने कहा सर इसको हम आईएनजी बोलते हैं,
यस, अगर स्ट्रेस और अनस्ट्रेस एक साथ है उसको आयन बोल सकते हैं। आयन से आयम्बिक बनेगा, आयम्बिक से ही आयम्बिक पेंटामीटर बनेगा। अभी आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है उसको कैसे क्लियर करेंगे, डेफिनेटली बताऊंगा। देखिए मैंने कहा ना मैं आपको ग्लिम्स दूंगा इस क्लास में, वो डिटेल टाइप्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ताकि आपको सब कुछ एक ही क्लास में मिलेगा तो डेफिनेटली गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ नहीं करनी है, हम तसल्ली से जाएंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। दोबारा क्लियर करते हैं। आप लोग डायस्टेबल डायस्टेबल से दो साउंड्स आ जाते हैं, तो दो साउंड मतलब एक स्ट्रेस्ड होगा और एक अनस्ट्रेस्ड होगा। और जब भी एक स्ट्रेस और एक अनस्ट्रेस्ड हो उसको हम फुट बोलते हैं, उसको हम फीट भी बोलते हैं, उसको हम आयन भी बोलते हैं। अब ये फुट क्या है, फुट की डेफिनेशन जरूरी है, पता होनी चाहिए। A foot is a unit of stressed and unstressed label. I repeat, a foot is a unit of stressed and unstressed label in a line of poetry. In a line of poetry. आप ना सर इसको हम बोलते हैं फुट. You can say feet. You can say this as a iron. तीन चीजें दिमाग में रखना यार, भूलना मत. Come to the next one. अब यहां पे मैंने क्या बोला, सर rhythm create which pronouncing these words is known as meter. अब इनके थ्रू जो एक रिदम क्रिएट होती है बाय प्रोनाउंसिंग दीज वर्ड्स क्या कराता है, मीटर. तो मीटर की डेफिनेशन सर ये भी आ गई सर, मेजर द रिदम ऑफ द लाइन. देखो वही चीज थी. अब मैंने इसको समझना है, कैसे समझूंगा, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करता हूं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. अब आते हैं मेजर पार्ट के ऊपर. सर पेपर में प्रोसोडिक फीचर निकालने के लिए आता है. पेपर में आया आयम्बिक पेंटामीटर निकालना है. हाउ आई एम गोइंग टू गेट आयम्बिक पेंटामीटर. आंसर में आया पहले, चलो ठीक है, आयन को थोड़ा बहुत तसल्ली से क्लियर करते हैं. आपने बोला सर ये आयम्बिक है, अपीयर, बी होल्ड, अटैक, सप्लाई. अब मैंने कहा यहां सिंबल देख लेते हैं. ये सिंबल्स भी क्लियर करना. कई बच्चे कहते हैं सर हमें सिंबल आपको ना अच्छा इंप्रेशन बढ़ता है तो सिंबल बता दो आप प्लीज. तो लुक एट हियर, दिस इज वो स्ट्रेस. लुक, एक छोटी लाइन डाली मैंने, ये स्ट्रेस के लिए. और वो अनस्ट्रेस के लिए तो सर मैंने यू क्रिएट कर दिया. क्या क्रिएट कर दिया, यू. अनस्ट्रेस देन स्ट्रेस, अनस्ट्रेस देन स्ट्रेस. तो आपने कहा सर अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस क्या कराएगा, बताना नहीं मुझे. आप सीरीज मैंने बोला कि यार मैं बताने वाला हूं, मैं तो आयन की बात कर रहा हूं. अपीयर, अपीयर, बी होल्ड, अटैक, सप्लाई. Unstressed followed by stressed. I repeat, unstressed followed by stressed. क्या हो गया भाई, ये बन गया आयन. क्या बन गया, आयम्बिक. आपने कहा सर ये आयम्बिक मीटर है, दिस इज आयम्बिक मीटर. अब आयम्बिक मीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, नहीं समझा दोबारा क्लियर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं. आपने कहा आयम्बिक मीटर सर जहां पे भी अनस्ट्रेस्ड वाज बीइंग फॉलोड बाय द स्ट्रेस्ड, अनफॉलोड स्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस इज अ आयम्बिक मीटर. अगर मैंने बोला ऐसे 5 लगातार 5 पेंटामीटर उसी को बोलते हैं. अगर लगातार से 5 आ रहे हैं एक लाइन में उसको बोलते हैं आयम्बिक पेंटामीटर. तो जिनके दिमाग में चलती है आयम्बिक पेंटामीटर क्या है, कैसे समझेंगे आयम्बिक पेंटामीटर को, मैं किसी पोएट्री का टेस्ट लेके आता हूं जिसमें आपको बताता हूं. उसको रीड करते हैं हम 4 से 5 लाइन. हम देखते हैं पहली 4 लाइन में क्या हो रहा है, आयम्बिक पेंटामीटर फॉलो हो रहा है. रीजन because here we are having the unstressed label was being followed by stable in a 5 consecutive manners. मतलब 10 वॉवल्स आ गए उसमें. क्या आ गए, 10 वॉवल आ गए. सर वॉवल नहीं स्लेबल आ गए. वॉवल साउंड था ना यार. तो 10 क्या आ गए, स्लेबल आ गए. 10 लेबल जिनमें 5 क्या थे, आयम्बिक. 5 आयम्बिक थे. तो उसको हमने क्या बोला, सर वी यूज्ड टू कॉल इट आयम्बिक पेंटामीटर. तो ये बन गया हमारा आयम्बिक पेंटामीटर. नाउ व्हेन समबडी सेज हाउ टू फाइंड प्रोसोडिक फीचर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना प्रोसोडिक फीचर एक बहुत बड़ी कहानी है. उससे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं. एंड द बेसिक स्टार्ट विद मीटर. अब मीटर को समझने के लिए स्लेबल को समझना जरूरी है. स्लेबल जब हम आते हैं तो स्लेबल में हमारे पास आता है स्ट्रेस और अनस्ट्रेस लेवल. इन दोनों को क्लियर करते हैं. और जैसे हम स्ट्रेस और अनस्ट्रेस को क्लियर करते हैं हम जाते हैं मोनोसिलेबिक और डायसिलेबिक. डायसिलेबिक सर 2 होंगे, एक साथ 2 साउंड क्रिएट होंगे. तो हमने कहा सर इसको हम आयन भी बोलते हैं, उसको हम फुट भी बोलते हैं, इसको हम फीट भी बोलते हैं. जब ये फुट और फीट लगातार एक साथ आते हैं, एक पैटर्न को फॉलो करते उसको हम मीटर कहते हैं. सर मैंने डेफिनेशन बताया, these words is known as मीटर because
रिदम क्रिएट होती है इनसे। इनसे क्या होता है, रिदम क्रिएट होती है, मतलब एक फ्लो बनता है, एक लय और ताल बनती है। तो रिदम क्रिएट होना, फ्लो बनाना, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट हम हमारे दिमाग में आया कि यार ये है आयम, सर इसको 4 पार्ट्स में बांटो। टाइप्स ऑफ मीटर भी बता सकता हूं, अच्छा कोई बड़ी बात नहीं, दैट वी कैन टेल यू अबाउट द टाइप्स ऑफ मीटर। बट फिर थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी सर सब कुछ एक साथ हो जाएगा। तो मैंने कहा इस वीडियो को ऑनेस्टली ऑन टिप करो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पूरा क्लियर किया आपने। अब आपने करना कि आप अभी डिफाइन करेंगे इस लेवल को, आप डिफाइन करेंगे अनस्ट्रेस और स्ट्रेस लेवल को, आप मीटर डिफाइन करेंगे। अब आप जानते हैं फुट, फीट और आयम क्या होता है, और आयमिक पेंटामीटर किसको कहते हैं। आई होप यहां तक पूरा क्लियर हुआ। और क्लियर हुआ और चाहते हैं आगे की वीडियोस भी देख पाए, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट यू कैन अवेल ऑल द वीडियो। उसके लिए जो घंटा दिख रहा है उसको जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस।